अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान व्लॉग्स। मैं अपनी धान की फ़सल को चक्कर लगाने आया था, लेकिन आजकल अपडेट मिल रही है कि गवर्नमेंट जो है इस सोने की क्या कीमत लगा रही है, वो मैं आपको बताऊँगा कि इसको पाला कैसे जाता है। और जो गवर्नमेंट जो है इस सोने की कीमत लगाने जा रही है, वो जो है सुन के काफ़ी दुख हुआ। एक तो पहले से हमें मार दिया गया, आपको पता है। ये गंदम की जो है वो हमने ड्रम भरे हुए हैं, 4-4 ड्रम भरे हुए रखे हुए हैं, ख़राब हो रहे हैं। गोलियां डाल के हमने उनको बचाया हुआ है ख़राब होने से। दूसरा, ये जो खबर सुन रहे हैं कि धान की फसल है, ये इसके मैं अंदर ही खड़ा हूँ दरमियान में, ठीक है। चक्कर लगाने आया था इसका। भाई आप इसको देखो सही ज़रा, इसको आप ज़रा चेक करो कि रंग इसका हमने इतना इस पर ख़र्चा करके इसका रंग जो था सबसे हमने ब्लैक कर दिया। ब्लैक तब हो जाता है, आपको मैं बताऊं, ब्लैक तब हो जाता है जब इसको खर्चा जब इतना किया जाए कि कोई कसर ना छोड़ी जाए खर्चे के अंदर, तो इसका रंग जो है ब्लैक से फिर इसका जो है सबसे ब्लैक हो जाता है। तो इस बात की ये दलील है कि इस पर लहू गिराया जा रहा है, आपको ये पता है। बाकी ऐसा ही है। अभी इस पर फल नहीं लगा, मैं आपको दिखाऊँ। ये जो हमारी फसल है धान की, इस पर अभी फल नहीं लगा, लेकिन इस पे ऊपर कोई 2.5 लाख से ज़्यादा खर्चा हो चुका है अभी। सिर्फ वो भी पानी हमारा अपना है, पानी ये फसल को देने। ये भाई ये अभी दिखा रहा हूँ, ये देखें उधर तक जा रही है। 4 एकड़, ठीक है, हमने उगाई हुई है। तो इसके ऊपर अभी फल नहीं लगा। कलर भी आपको इसका ब्लैक नज़र आ रहा है। ब्लैक का मतलब ये होता है, ये ब्लैक कलर की नहीं होती, सब्ज़ कलर की होती है। लेकिन ब्लैक सबसे ब्लैक हो जाती है उस वक्त जब ऐसा समझ लें कि उसके ऊपर लहू गिराया जा रहा हो। जब 2.5 लाख खर्चा हम कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। और सिर्फ वो पानी के अलावा, ठीक है, पानी तो वरना पता नहीं कहाँ पहुँच जाता खर्चा, क्योंकि आपको पता है ये डीजल का रेट कहाँ पे गया हुआ है। और पानी तो सोलर सिस्टम है, वो हमारा अपने। सिर्फ खर्चा जो है खाद और स्प्रे और जिंक वगैरह का, ये सारा खर्चा जो मैं बता रहा हूँ 2.5 लाख रुपये लग चुका है। और ये माजरत के साथ गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है हमारी कि इधर आप ज़रा निगाह करम फरमाइए कि इस सोने की कीमत जो आप लगा रहे हैं, इस साल लगाई जा रही है 1500 रुपये। भाई 1500 रुपये जो पिछले साल, ये देखें भाई, हैरान हम होते हैं। ये इसको चेक करें ज़रा, मैं आपको दिखाऊं, फसल को चेक करें सिर्फ आप, ठीक है। ये शायद मोबाइल में आपको ऐसे नज़र आ रही हो, ठीक है। देखने वाले रुक के देखते हैं, देखने वाले फसल को रुक के देखते हैं जो इनका हाल हमने करके दिया, यानी कि फुल टिका के खर्चा हम कर रहे हैं इसके ऊपर। और ये आपको नज़र भी आ रही होंगी, देखने वाले पहचान लेंगे कितना खर्चा हुआ है इस पर, ठीक है। और इसका जो रेट लगाया रही है गवर्नमेंट, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट, 1500 रुपये भाई, मन का 1500 रुपये। अब देखें, यकीन करें गवर्नमेंट, आप रिक्वेस्ट करते हैं हम पंजाब गवर्नमेंट से कि आप निगाह करम फरमाइए ज़रा यहाँ पे इस सोने की कीमत आप देखें सही ज़रा। इस सोने की कीमत 1500 रुपये बनती है। अल्लाह के बंदे, इस तरह तो खर्चा भी नहीं निकलेगा हमारा, जो हम खर्चा कर रहे हैं इस तरह तो वो भी नहीं निकलने वाला यार। ये कितना हम खर्चा कर रहे हैं, लाखों रुपए, मैंने कहा आपको बता चुका हूँ, खर्चा हो चुका है विदाउट वाटर के। वाटर हमारा अपना है, पानी हमारा अपना है, ठीक है, कि विदाउट वाटर के, यानी कि पानी के बगैर जो इसके ऊपर 2.5 लाख खर्चा हो चुका है। ये देखें ब्लैक कलर की होगी, आपको नज़र आ रही होगी कि पानी के बगैर इसका खाद बीज भी तो है ना, खाद बीज और जिंक तकरीबन तो फिर 3 लाख बनता है बीज को मिला के। 30,000 का बीज था इसका, ठीक है। 3 लाख ऐसा समझ ले खर्चा हम कर चुके हैं। अभी इसके ऊपर फल भी नहीं लगा है, ठीक है। और फल जब, यानी कि फल लगेगी पक्केगी तब तक ऐसा समझ लें कोई 5 लाख का तो खर्चा हो चुका है, ठीक है। 4 एकड़ है, 5 लाख का खर्चा हो जाएगा। अब हम ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि पिछले साल तो हमने ये बेची थी, ये कायनात नहीं है, सिंपल वाली हैं, ठीक है। पिछले साल हमने बेची थी मन का तकरीबन 2100-2200 रुपये, ठीक है, पिछले साल बेची थी। तो अब हम ड्रामा देखें, ये चल रहा है दुकान वालों के पास हम जाते हैं ना कि भाई हमें फ़लाँ चीज़ बेचनी है, फ़रोख्त करनी है, तो वो कहते हैं इतना हम पैसे देंगे। हम कहते हैं ये क्या भाई, पिछले साल हम इतना बेच के गए। अब वो देखें, ये बात ज़रा समझें। हम कहते हैं कि भाई फ़लाँ चीज़ हमने फ़रोख्त करनी है, आप लेंगे? वो बिल्कुल कहते हैं लेंगे। कितना रेट है? इतना, ठीक है, यानी कि 10 रुपये। भाई 13 रुपये तो हम पिछले साल बेच के गए हैं यहाँ पे, ठीक है। वो कहते हैं वो कहते हैं वो पिछला साल था। अब देखें भाई, यहाँ पे हैरानी होती है, चक्कर घूम जाता है
कि वो पिछला साल था। जहाँ पे महंगाई रोज़ाना रोज़ाना आसमान को छूते हुए आसमान को पार करती जा रही है, वहाँ वो कहते हैं कि इस साल कीमत बढ़ी नहीं है, इस साल कम होगी, क्योंकि आपने बढ़ी हुई कीमत जो बेची थी, जो है ज़्यादा कीमत में जो बेची थी आपने फसल अपनी, जो भी था बीज वगैरह कुछ भी था, तो वो पिछला साल था, ये वाला नहीं है। इसमें आपको डाउन की यानी डाउन प्राइस में बेचना पड़ेगा, अगले साल फिर डाउन प्राइस में बेचना पड़ेगा। ये आप कमाल देखें कि इस सोने को हमने पिछले साल जो है 2100-2200 रुपये मन बेचा था, ठीक है। इस साल जो कह रहे हैं 1500 रुपये। अब दुकान वालों के पास लेके जाएंगे ना इसको, ठीक है, वो कहेंगे कि भाई 1500 रुपये। हम कहेंगे ये क्या भाई, पिछले साल 2200 रुपये बेच के गया था, अभी तो 3300 रुपये होने चाहिए थे, ठीक है। वो कहेंगे वो भी पिछला साल था। कमाल देखें भाई, वो कहेंगे कि भाई वो पिछला साल था, ठीक है, ये साल नहीं है, वो पिछला साल जो था वो आप बेच के गए होंगे, अभी जो है रेट ये चल रहा है। हम हैरान इस वक्त होते हैं कि भाई जब हालांकि दुनिया जो है महंगाई ऊपर लेके जा रही है, यानी कि पिछले साल अगर 2200 थी तो अब 3200 होने चाहिए थी, ठीक है। नहीं, पिछले साल वो कहते हैं पिछले साल 2200 थी, अभी 1500 रुपये। हैरान तो तब होते हैं भाई। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज़ यहाँ पे आप, मैं तो ये मैं कह रहा हूँ सिंपल, ये अभी मेरे सर पे कोई जिम्मेवारी नहीं है भाई, ये तो मेरे वालिदैन की, उन्हीं के बारे में मैं कह रहा हूँ, मैं वही खर्चा करें, हमारे जेब से ढेला निकलता, मैं उन्हीं को दर्द महसूस करके, ये मेरा मैसेज नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का। क्योंकि एक तो जो पिछले साल हमें जो डांगे लगी हैं, हमारे छोटे लगे हैं हमारे सर के ऊपर, कि धान की फसल, सॉरी उसकी गंदम की फसल, ठीक है, वो बिकी नहीं है भाई, वो बिकी नहीं है। मेरे घर में 4 ड्रम खड़े हुए, आई मीन के 40 1 के 40 4 1 4 4 2 4 3 12 4 4 16, ठीक है, 260 मन खड़ी हुई भाई, 260 मन मेरे घर में गंदम खड़ी हुई, कोई ख़रीदने वाला नहीं। उसको मैं आपको पहले मैंने रिक्वेस्ट की कि आप निगाह करम फरमाइए ज़रा, ये पता नहीं क्या करने जा रहे हैं आप, कि कोई ख़रीदने वाला नहीं था भाई, कोई इतने, अब ख़रीदने वाले तो सारे थे, दे दो भाई, मुफ्त उठा के दे दो भाई, मुफ्त कहाँ पे दे दें, कि इतना ख़र्चा हमने किया हुआ है, और जो ख़र्चा भी नहीं निकलता था, जो हम जिस कीमत पे वो ख़रीदना चाहते थे, अगर उस पर बेचते तो भाई ख़र्चा ही नहीं निकलता था। अभी रखी हुई हैं उधार लेके, ऐसा समझ लें लोगों ने उधार लेके फिर से अपनी ये फसलों जो है, इनको धान की फसल को उगाया था कि भराई हो जाएगी, ये वाली भी वो वाली। लेकिन अभी जो रेट सुना है कि इसका जो है इस सोने का 1500 रुपये गवर्नमेंट दे रही है, तो पिछले साल 2200 रुपये था। हम हैरान होते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि निगाह करम फरमाएं, प्लीज़ आप हमें मारिए ना, जिंदा नहीं गाड़िए, आप कुछ ख्याल कीजिए भाई। इस सोने की कीमत यार देखें आप, अगर उगाने वाले हो ना, हम पूछते हैं आपसे कि इस सोने की कीमत 1500 रुपये बनती है यार, बताइए। इस सोने की कीमत 1500 रुपये, आपको मैं बताऊं भाई, लहू लगता है किसानों का, लहू से वो आजकल जो हालात मुल्क के हो चुके हैं ना, ठीक है, अपना लहू बेच के, यानी कि लहू से सिराब करें इस चीज़ को, और लहू की कीमत आप 1500 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। एक तो जो है वो सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं परेशानी से, उनकी गंदम खड़ी हुई है, गोलियां लोगों ने, मैंने खुद उनके अंदर जो गोलियां जो होती हैं ना गैस वाली, वो डाल के रखी है ताकि कीड़े मकोड़े उनको ना लग जाएं, खा ना जाए, ख़राब ना हो जाए। वो 150 मन, ऐसा समझ लें 250 मन, ठीक है, वो मैंने जो है बंद करके रखे हुए हैं 150 मन ड्रमों के अंदर, गोलियां डाल के उनको बचाया हुआ है ताकि ख़राब ना हो जाए। ऊपर से ये रखना पड़ेगा तो क्या करेंगे, खाएंगे क्या फिर, आगे तो चलना है। ये तो नहीं किया गवर्नमेंट ने कि भाई डीज़ल का रेट कम कर दें और ये खाद का रेट कम कर दें और जिंक वगैरह जो थी उसका रेट कम कर दें, बाकी तो कुछ नहीं है, वो तो रोज़ाना जा रही थी। मैं आपको बताऊँ, ये उगाने से पहले, ये इसका काम स्टार्ट करने से पहले, इसको शिफ्ट करने से पहले मैं गया था किसी काम के लिए, तो मैंने वहाँ पे देखा, उन्होंने कहा भाई DAP की बोरी है 1100 रुपये की, ठीक है। ठीक 2 दिन बाद मैं रक्षा वगैरह लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है ना इसको देने के लिए, तो मैं फिर 2 दिन बाद, सिर्फ 2 दिन बाद मेरे ख्याल में मैं रक्षे 2 लेके गया लोड करवाने के लिए। उन्होंने कहा भाई 1200 रुपये महंगी हो चुकी है 24 घंटे के बाद, तो ले ली मैंने। ऐसा तो नहीं कि खाली वापस आता, लेने थी भाई, इसको तो हमने जो है पालना था ना, लेके आया मैं, ठीक है। ऐसा तो गवर्नमेंट नहीं किया कि भाई अगर हम ये चीज़ नहीं ले रहे, गंदम नहीं ले रहे, धान नहीं ले रहे, तो फिर वो खाद बीज डीजल स्प्रे वो तो कम करना चाहिए था ना, ताकि हम इसको उगा सकें। चलो, अब अगर ये आप कहते हैं कि 1500 रुपये हम लेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट कहती है, तो इस सोने को हम 1500 में दे दें। मैं तो आपको 5 लाख रुपये ख़र्चा बता रहा हूँ, ठीक है, 4 एकड़ 5 लाख में ख़र्चा बता रहा हूँ, तो वो निकलेगा भाई। इसका मतलब तो ये है कि भाई जो 2 गाय मेरी खड़ी हुई उनको भी बेचूँ, तब भी इसको भी बेचूँ, गायें जो 2 मेरी खड़ी हुई उनको भी बेचूँ, खर्चा फिर भी नहीं निकलेगा पूरा। तो ये क्या करने जा रहे हैं आप, प्लीज़ जो है आप कुछ सोचिए, करम कीजिए हमारे हालात पे, ऐसा ना कीजिए। ये मेरी आवाज़ नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। आप समझिए ज़रा कि इस सोने को, इससे भी ज़्यादा कीमती जो चीज़ होती है पूरे साल खाई जाती है, जिसको गंदम को, वो रखी हुई लोगों ने। तो आप ख्याल कीजिए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से।
कि इस सोने को जो है आप ऐसे ना लीजिए, ठीक है। जो है इसका कोई अच्छा रेट लगाइए ताकि किसान जो है आगे भी चल के जो है बुआई वगैरह कर सके, उगाए। अब फिर इस तरह तो फिर कोई ना, इस तरह तो फिर हम तो आगे वाली नहीं उगा सकते अगली फसल, क्योंकि एक तो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है, दूसरा पैसा है नहीं किसी के पास। इसको वो गया था, ठीक है, बचे हुए तो कुछ, तो वही आप ख़रीद ही नहीं रहे हैं, ख़रीद रहे हैं तो फिर वो चाय के पैसे भी नहीं दे रहे। तो इस तरह तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसा समझ लें भी ये खुदकुशियाँ इस वजह से हो रही हैं, लोगों के पास सारे वसाइल ही ख़त्म हो गए, खुदकुशियाँ इस वजह से करते हैं। अब ये देखिए जंगल मैंने उगाया हुआ है यहाँ पे, इससे इधर से देखें जहाँ तक नज़र जाती है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फसल है। अब इसको मैं, इस सोने को जो है मैंने अपने लहू से इसको मैंने तैयार किया हुआ है, और गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ऐसा ही रख दो, अगर नहीं देनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको रख दो। जैसे वो हमारी गंदम रखी हुई है, ख़राब हो रही है। तो रिक्वेस्ट हमारी गवर्नमेंट से यही है कि प्लीज़ निगाह करम कीजिए, इस सोने को आप ये मुफ्त में ना लीजिए, ख़राब ना होने दीजिए, इसका कोई अच्छा रेट लगाइए, और ताकि हम जो है जीने के काबिल हो सके। वरना इस तरह तो बैठ गए हैं भाई, कुछ है नहीं अल्लाह के बंदे, अगली फसल उगाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। क्यों? जो किसान होता है ना, जो किसान होता है, ठीक है, वो यानी कि इस फसल ये जो उगाई हुई मैंने इसको बेचूंगा, कुछ मैं खाऊंगा, कुछ इससे पैसे बचा के अगली फसल को मैं उगाऊंगा, ठीक है। जब ये नहीं बिकेगी, अब पहले 6 महीने पहले वाली वो गंदम रखी इसको भी रख दूंगा तो खाऊंगा क्या भाई, ठीक है, आगे फिर कैसे चलाऊंगा? बस खौफ खुदा करें, कुछ ऐसा ना करें प्लीज़। आप क्या होता है भाई, आप निगाह करम कीजिए यहाँ पे, इस सोने को आप जो है कोड़ियों के दाव ना लें प्लीज़। और बाकी आपको जो मुनासिब लगे वो करिए आप, ठीक है। आप तो हुक्मरान हैं भाई, ऐसा समझ लें अल्लाह पाक ने आपको ताकत दी है तो उस ताकत को जैसे इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक ढील दे रहा है, आपकी मर्ज़ी है बाकी। लेकिन कुछ सोचिए ज़रूर कि इस सोने की जो है कीमत, इसकी सोने की कीमत और जो गंदम की वो होती है फसल, तो यानी कि आप ऐसा समझ लिए मेरे ब्लॉग से आपको पता चल गया हो, कुछ रहे, कुछ निगाह करम कीजिए हमारे हालात पे। ये मेरी आवाज़ नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको, ये आज से कह रहा हूँ कि लोकल से कह रहा हूँ, बाकी गवर्नमेंट तक कहाँ पहुँचने वाली रिक्वेस्ट है हमारी। तो बाकी सबको अल्लाह पाक हिदायत दे, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।